सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना गया है। प्रत्येक माह 2 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन जब सभी एकादशियों की बात की जाती है तो उनमें निर्जला एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का अद्भुत संगम है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को पड़ रही है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों की समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इस दिन जल का त्याग किया जाता है। भीषण गर्मी के समय आने वाली ये एकादशी मनुष्य की धैर्य, संकल्प और आत्मबल की परीक्षा भी मानी जाती है। इसलिए इसे साधारण व्रत नहीं बल्कि एक महान तपस्या कहा गया है। निर्जला एकादशी का अर्थ। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात ऐसा व्रत जिसमें साधक पूरे दिन और पूरी रात जल ग्रहण नहीं करता। सामान्यतः उपवासों में फल, दूध या जल का सेवन किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए जल तक का त्याग किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है तभी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होती है। भीमसेनी एकादशी की पौराणिक कथा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा प्रचलित है। महाभारत काल में 5 पांडव भगवान विष्णु के भक्त थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। माता कुंती भी व्रत का पालन करती थी। लेकिन भीमसेन का स्वभाव अलग था। वे अत्यंत बलशाली थे और उनकी भूख भी असाधारण थी। उनके लिए भोजन छोड़ना लगभग असंभव था। जब परिवार के अन्य सदस्य एकादशी का व्रत रखते थे तो भीम स्वयं को असहज महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं हर एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सके? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जला व्रत कर लो और पूरे दिन जल तक ग्रहण न करो तो तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत की समान पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की और पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व। पुराणों में इस व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि ये व्रत पापों का नाश करता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बढ़ता है, मृत्यु के बाद शुभ गति प्राप्त होने की मान्यता है। धार्मिक दृष्टि से ये एक ऐसा अवसर माना जाता है जब मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करता है। ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु तत्व से माना जाता है। जब व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, मंत्र जप करता है और दान करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ग्रह प्रभाव बढ़ने की मान्यता है। विशेष रूप से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने हेतु, मानसिक अशांति कम करने हेतु, आध्यात्मिक उन्नति हेतु, परिवार में सुख शांति हेतु, आर्थिक स्थिरता के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीला तिलक लगाना तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें,
पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंत्र जप। दिन भर निम्न मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओम नमो नारायणाय। निर्जला एकादशी पर क्या करें? 1. विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। 2. तुलसी पूजा। तुलसी माता को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी पर दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। 3. गौ सेवा। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं। 4. पक्षियों की सेवा। दाना पानी रखें और जीवों के प्रति करुणा का भाव रखें। 5. मंत्र जप। जितना अधिक समय भगवान के नाम में व्यतीत होगा, उतना अधिक मानसिक शांति का अनुभव होगा। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें? दान का विशेष महत्व माना गया है। दान योग्य वस्तुएं, छाता, पंखा, शीतल जल, फल, वस्त्र, शरबत, जूते चप्पल, अन्न, गौचारा। ध्यान रखें कि दान सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार और निष्काम भाव से करना चाहिए। क्या न करें? निर्जला एकादशी के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, नकारात्मक विचारों से बचें, व्यर्थ विवाद ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, नशे का सेवन ना करें, आलस्य से बचें। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है, वृद्ध है, गर्भवती है, चिकित्सकीय कारणों से निर्जल नहीं रह सकता, तो उसे अपनी क्षमता अनुसार व्रत करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति में प्रेम और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। पारण कब करें? अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करें। पारण करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें। आध्यात्मिक संदेश। निर्जला एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, बल्कि आत्म संयम का महत्व भी बताती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, तब वो आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव भी उतना ही आवश्यक है।